गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास में ना ऑनलाइन क्लास में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। और साइंस में हमारा कौन सा लेसन हम पढ़ रहे थे, है ना? अध्याय 13 पढ़ रहे थे कि हम बीमार क्यों होते हैं, है ना? हम बीमार क्यों होते थे इसके लिए हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं कि बीमार होने के कारण क्या है ना? स्वास्थ्य और रोग में क्या अंतर है। और हमने ये देखा कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालिक रोग और तीव्र रोग, है ना? तीव्र रोग जो कम समय में तक रहता है और जल्दी ठीक हो जाता है, वो क्या कहलाता है ना? तीव्र रोग कहलाता है। जैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, ये है ना? फिर दीर्घकालिक रोग जो काफ़ी लंबे समय तक होता है ना? जिसको ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, जैसे कैंसर है, फील पाँव है आदि, ये दीर्घकालिक रोग होते हैं। फिर हमने देखा था कि रोग क्या है ना? उसके बाद हमने देखा था कि रोग के कारक क्या क्या हैं। हमने रोग के कारक भी पढ़े थे, है ना? फिर हमने देखा कि रोग कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, है ना? तीव्र अलग अलग पढ़ा था। संक्रामक रोग क्या होता है ना? जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, तो है ना, वो क्या कहलाता है? संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग हमने पढ़ा था जो मतलब किसी के द्वारा किसी में फैलता नहीं है। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ लिया था, है ना? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा। और जितना मैंने पढ़ाया वो आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा, है ना? तो आज हम पढ़ते हैं कि रोग फैलने के साधन। रोग फैलने के साधन क्या क्या है, किस किस के द्वारा रोग फैलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रोग फैलने के साधन। रोग फैलने के साधन। अब रोग फैलने के साधन कौन कौन से हैं, है ना? तो पहला है वायु द्वारा। बच्चों किस किस के द्वारा रोग फैलता है ये आपको मालूम होगा ना, कि किस किस के द्वारा आप बोलता है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो कि पहला वायु के द्वारा, फिर जल और भोजन के द्वारा, फिर रोग वाहक के द्वारा और लैंगिक संपर्क के द्वारा। पहला क्या है? वायु द्वारा। दूसरा जल और भोजन के द्वारा। जल और भोजन के द्वारा, ठीक है? पहला वायु के द्वारा हो गया, दूसरा जल और भोजन के द्वारा हो गया है ना? उसके बाद तीसरा क्या है? रोग वाहक द्वारा। रोग वाहक द्वारा। फिर संपर्क द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा। ठीक है बच्चों, रोग फैलने के कारण हमने देखे कि किस किस के द्वारा रोग फैलते हैं। तो पहला क्या है? वायु के द्वारा। पहला क्या है? वायु के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा जो रोग फैलते हैं, है ना? वो संक्रमित रोग होते हैं जो वायु के द्वारा फैलते हैं। तो आपने पहले भी ये पढ़ चुका है कि वायु के द्वारा कैसे रोग फैलते हैं और कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो यदि हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो क्या होता है? जो रोगाणु होते हैं वो क्या होता है? वायु में फैल जाते हैं। खांसने और छींकने से वायु में क्या होता है? ये रोगाणु फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति से, है ना, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना? संक्रमित व्यक्ति से जो ये रोगाणु हम छींकते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या होता है? वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है ना? वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इसमें जैसे खांसी है ना, और सर्दी है, ये क्या होता है? वायु के द्वारा फैलते हैं। जैसे क्या है कि वायु के द्वारा जो फैलते हैं, कि ऐसे रोग क्या है जो हवा के द्वारा फैलते हैं, है ना? तो जब व्यक्ति खांसता या छींकता है तो छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं और उसके समीप यदि कोई अन्य व्यक्ति रहता है तो वायु के द्वारा वो बूंदक क्या होते हैं? उनके शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। दूसरा क्या है? जल और भोजन के द्वारा, है ना? दूसरा क्या है? जल और भोजन के द्वारा। तो क्या है? ये रोगाणु होते हैं संक्रामक रोग के, तो हमारे शरीर में संक्रमित जल के द्वारा क्या करते हैं?
संक्रमित जल और भोजन के द्वारा प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति भी उससे संक्रमित हो जाता है। अब जल के द्वारा कैसे क्या है कि जल के द्वारा रोग फैलते हैं, है ना, जैसे हैजा रोग है वो जल के द्वारा फैलता है। तो जब इस संक्रमित रोग तथा हैजा से ग्रसित रोगों के अवशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई मतलब जैसे ये अवशिष्ट जल में ये संक्रमित के मिल जाते हैं, यदि इसे कोई स्वस्थ व्यक्ति उस जल को जाने अनजाने में पी लेता है तो वो भी क्या होता है, उस रोग से संक्रमित हो जाता है ना। जैसे हैजा है, किसी व्यक्ति को हैजा है, वो पानी उसने मतलब जैसे पिया तो क्या उस पानी को दूसरा व्यक्ति यदि जो स्वस्थ व्यक्ति है जाने अनजाने में पी लेता है तो उसके रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो भी उससे ग्रसित हो जाता है। दूषित भोजन, है ना, दूषित भोजन करने से भी हैजा किससे फैलता है ना। आपने पढ़ा है कि मक्खियों के द्वारा हैजा फैलता है। जैसे मक्खियाँ गंदगी में बैठती हैं, फिर भोजन पर बैठती हैं, है ना, यदि वो भोजन को यदि स्वस्थ व्यक्ति खा लेता है तो वो दूषित भोजन हो जाता है और उस भोजन के खाने से क्या होता है, उसे हैजा हो जाता है। तीसरा क्या है, रोग वाहक द्वारा, है ना, रोग वाहक द्वारा। तो क्या है बच्चों, आपने देखा होगा कि मादा एनाफिलिस जो है ना, मादा एनाफिलिस क्या है, मच्छर भी बीमारी में रोग वाहक का कार्य करता है। मादा एनाफिलिस मच्छर भी है, वो क्या करता है, रोग वाहक के द्वारा, है ना, इसका कार्य करता है, रोग वाहक का कार्य करता है ना। यदि जो मच्छर है ना, मलेरिया किसके द्वारा, एनाफिलिस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो वो हमारी त्वचा में जो है खून चूसता है और दूसरे उसमें जाके काटता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, रोग वाहक द्वारा भी हम बीमार होते हैं, स्वस्थ मतलब अस्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। जैसे क्या, मलेरिया, डेंगू आदि जो है वो इसके द्वारा होते हैं। चौथा क्या है, लैंगिक संपर्क द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा। तो कुछ रोग ऐसे हैं जो लैंगिक संपर्क के द्वारा संक्रमित व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं, जैसे सिफालिस और एड्स रोग हैं, वो क्या है, लैंगिक संपर्क के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या है, आपने देखा होगा कि यदि किसी मतलब संक्रमित व्यक्ति जो है ना, संक्रमित व्यक्ति जो है तो उसका रक्त हमें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, मतलब जब ये लोग खून देते हैं, है ना, लोग खून देते हैं तो क्या होता है ना, तो देखा जाता कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति का खून दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में मतलब और दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो वो व्यक्ति भी उस रोग से संक्रमित हो जाता है। एक ही सुई के द्वारा, है ना, जैसे इंजेक्शन लगाने जाते हैं, है ना, तो एक इंजेक्शन सुई के द्वारा यदि एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगा, उसी सुई से दूसरे व्यक्ति को भी इंजेक्शन लगाया गया तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो बच्चों आपने ये देखा कि रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अंग विशिष्ट तथा विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या है, अंक विशिष्ट तथा उतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अंक विशिष्ट तथा उतक, अंक विशिष्ट तथा उतक अभिशिष्ट, उतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, विशिष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है बच्चों, क्या अंक विशिष्ट, हमारे शरीर जो अंक है ना, तो उसके द्वारा भी रोग क्या होते फैलते हैं। तो क्या होता है, रोगाणु विभिन्न माध्यम से, है ना, रोगाणु जो है वो विभिन्न माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। हमने ये देख लिया, वायु के द्वारा भी हो गया, जल के द्वारा भी हो गया और रोग वाहक के द्वारा। तो मतलब विभिन्न माध्यम से क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो किसी उतक या अंग, है ना, किसी या उतक या अंग के संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर यदि उसके शरीर में रोगाणु के द्वारा, यदि ये रोग जो है रोगाणु वायु के द्वारा प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में वायु के द्वारा प्रवेश करते हैं, तो संक्रमण क्या होता है, संक्रमित क्या होता है, ये संक्रमण फेफड़ों में जा रहा है ना, फेफड़ों में होता है। जब वायु के द्वारा प्रवेश करते हैं रोगाणु तो क्या होता है, संक्रमण फेफड़ों में होता है, जैसे कि टीबी वगैरह आदि, है ना। यदि
रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है ना। ये जो रोगाणु है, जो संक्रमित व्यक्ति के रोगाणु है या बीमारी के जो रोगाणु है, या मुंह से प्रवेश, जब हमारे मुंह से प्रवेश करता है तो क्या होता है कि यह सीधे आहार नाल में और क्या होता है कि ये सीधे आहार नाल में होता है। जब मतलब मुंह के द्वारा प्रवेश करता है तो सीधे क्या होता है, आहार नाल में होता है और हेपेटाइटिस के रोगाणु को उत्पन्न करता है ना। हेपेटाइटिस क्या है, जब आहार नाल में होगा तो क्या होगा, हेपेटाइटिस का रोगाणु क्या होगा, उससे क्या होगा, यकृत हमारा जो लीवर है वो संक्रमित करता है ना। जो मुंह से प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, हेपेटाइटिस के रोगाणु को यह लीवर में संक्रमित करता है। इसी तरह जो मलेरिया का रोगाणु है, जिसके द्वारा मलेरिया होता है, उसका रोगाणु किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा, है ना। त्वचा के द्वारा क्या करता है, शरीर में प्रवेश करता है और रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है ना। मलेरिया वाला रोगाणु क्या है, त्वचा के द्वारा मच्छर काटता है तो हमारी त्वचा में काटता है ना। उसके कारण क्या होता है, ये त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे हम क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि किसके द्वारा रोग फैलने के साधन क्या है ना, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा और रोग वाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क और अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति किसके द्वारा कैसे मतलब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। ये तो हमने देख लिया रोग फैलने के साधन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रोग के उपचार क्या क्या हैं, इन रोगों के उपचार क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे अब रोग के उपचार, रोग के उपचार। रोग के उपचार हम कैसे, इस रोगों को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपचार करते हैं। तो क्या है, रोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए उपचार है पहला कि हम दवाई, है ना, पहले दवाई, रोग के लक्षण, है ना, हम दवाई लेते हैं और उस दवाई के द्वारा रोग के लक्षण जो होते हैं उसको कम कर दिया जाता है ना। जैसे बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, दस्त आदि है, उसको हम क्या करते हैं, दवाइयों के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। फिर रोगाणु को मारने के लिए उपचार, है ना। यदि जो हमारे शरीर में बीमारी है तो उसको मारने के लिए तो क्या है, जब बहुत जैसे वायरल वगैरह हो जाता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, है ना। प्रतिरक्षा दवा रहती है जो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक दवा लेते हैं। तो उससे जैसे मलेरिया के लिए, है ना, मलेरिया के लिए हमको क्या, क्विनैन की टैबलेट दी जाती है ना। मलेरिया के कारण हमें क्या किया जाती है, क्विनैन की दवा दी जाती है। तो पहला तो ये हो गया कि रोग के उपचार को हमने देख लिया। अब रोगों को निवारण की दो विधियाँ हैं, इन रोगों को निवारण करने की दो विधियाँ हैं। पहली विधि है समान विधि, है ना। पहली क्या है, समान विधि। समान विधि क्या होती है, जैसे वायु से फैलने वाले जो संक्रमण रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो रोग वायु के द्वारा फैलते हैं तो वो ज़्यादा करके क्या है, एक तो मतलब आमने सामने बैठने से, दूसरा भीड़ वाले स्थानों में जाने से ये रोग अधिक फैलते हैं वायु के द्वारा। तो क्या है, वायु के द्वारा रोगों से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भीड़ वाले स्थानों में नहीं जाना चाहिए। जहाँ बहुत अत्यधिक भीड़ होती है वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। अभी देखो आपका जैसे कोरोना के लिए भी, है ना, कोरोना के लिए भी कहा जाता है कि बहुत अधिक भीड़ वाले स्थानों में नहीं जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, है ना। जहाँ भी यदि हम जाते हैं तो हमको मास्क लगा के जाना चाहिए। तो भीड़ वाले स्थानों से हमें बचना चाहिए। यदि हम जाते भी हैं तो क्या है, हमें मास्क लगा के जाना चाहिए। फिर पीने के पानी से फैलने वाले रोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें पानी को क्या करना चाहिए, पहले उबाल लेना चाहिए। उबाल लेने के कारण उसमें जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे फिर यह मलेरिया से बचने के लिए, है ना, मलेरिया से बचने के लिए क्या है, हमें अपने आसपास गंदगी नहीं होना चाहिए, पानी खट्टा नहीं होना चाहिए, है ना। बताया जाता है आपको कि गर्मी में यदि कूलर वगैरह में पानी खट्टा है ना, तो वहाँ पे पानी खट्टा नहीं होना चाहिए, आसपास सफाई होनी चाहिए। तो ये क्या है, रोग के निवारण के साधन है। दूसरे क्या है, दूसरा कारण क्या है, ये तो हमने समान विधि देख ली। दूसरा रोग विशिष्ट विधियाँ, दूसरा क्या है, रोग विशिष्ट विधियाँ। रोगों के रोकथाम के लिए उचित उपाय क्या है, प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण, है ना।
जो मतलब कई प्रकार की बीमारियां होती है उसके लिए हमें क्या करा जाता है, टीकाकरण किया जाता है। जैसे टिटनेस हो गया, है ना, डिप्टेरिया हो गया, पोलियो हो गया, चेचक और टीबी आदि के हमें टीके लगाए जाते हैं। स्कूलों में भी आके बच्चों लगाए जाते हैं एक के, और एक एज के अनुसार यदि डॉक्टर के पास मतलब एक लिस्ट रहती है कि इतने साल में ये टीका लगना चाहिए तो बच्चों को लगाया जाता है। तो ये सब क्या है, रोगों के निवारण। तो बच्चों आपने ये समझ लिया होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं, बीमारी कौन कौन सी होती हैं, है ना, स्वास्थ्य और रोग में क्या अंतर है ना, रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनसे हमें कैसे बचाव करना चाहिए। तो यहाँ तक बच्चों आपका हो गया है ना। ये लेसन आज हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसको आपको क्या करना, अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।